दोस्तों अभी मौजूद हूँ मैं भाजपा कार्यालय तारानगर के आगे और यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के बड़े कद्दावर और बेबाक नेता महावीर जी पूनिया साहब मौजूद है। इनसे जानेंगे कि प्रेजेंट में किस तरह का माहौल ये सोच रहे हैं और अभी राजेंद्र राठौड़ साहब है वो पहुंचने वाले हैं, तो उनके बाद में कैसा माहौल है वो चेंज होने वाला है। महावीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। महावीर जी, राठौड़ साहब के आने के बाद किस प्रकार का माहौल है वो बदल जाएगा? नहीं, राठौड़ साहब तो यहाँ से चूरू जिले में पूरा सम्मान्य राठौड़ साहब और सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी की जो पूरे चुनाव का जो संचालन कहीं अपने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव बड़ा शानदार है। आज 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चूरू आगमन है, उसकी तैयारियों को लेकर के पूर्व बैठक की जाएगी। आज इसमें अभी तारानगर पहुंचेंगे राठौड़ साहब और जिले के वरिष्ठ नेतागण और उसके बाद सादुलपुर कार्यक्रम है और एक अच्छा माहौल है पूरे देश में। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लोगों में एक उत्साह और ललक है और तारानगर में भी बहुत शानदार समर्थन रहेगा देवेंद्र जी का। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने में तारानगर पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा माहौल, अच्छा समर्थन रहेगा। महावीर जी, मतलब राहुल कृष्णा साहब है एक बयान में कहते हैं कि जो राठौड़ साहब है हमारे काको जी, उनको 9 बार मौका दिया गया और हमें 2 बार ही नहीं। इसके पीछे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, राहुल कृष्णा का जो बयान है मैं उस बयान को मैं किस पर्पज, उसका उद्देश्य ही क्या मानूं। एक कांग्रेस प्रत्याशी का बयान होना चाहिए, पार्टी की रीति रिवाज और नीति विचारधारा को उसका बयान होना चाहिए। ये चुनाव देश का चुनाव है, पार्टियों का चुनाव है। वो व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी करे तो मैं समझता हूँ कोई ये पंच सरपंच का चुनाव तो है नहीं, तो एक बौखलाहट का ही प्रतीक है। और जहाँ तक राजेंद्र राठौड़ जी ने पार्टी ने राजेंद्र राठौड़ जी को जितना मौका दिया उससे ज़्यादा राहुल कृष्णा और उनके पिताजी राम सिंह कृष्णा, उनकी माताजी कमला कृष्णा, इनके घर में 2 दर्जन बार इनको चुनाव लड़ाने का मौका मिला। सरपंच से लेकर के पंचायत समिति, जिला परिषद प्रमुख, प्रधान, MLA, MP। तो मैं समझता हूँ ये कि इस प्रकार के आरोप बेबुनियाद हैं। ये चुनाव नीति और विचारधारा का है। इसमें पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी और राहुल कृष्णा, मैं समझता हूं कि उनका जो न तो कोई उनके पास कोई विजन है, न कोई एजेंडा है और वो एक बेबुनियाद स्थानीय मुद्दे बनाकर ये चुनाव लड़ना चाहता है। जनता जानती है सब कुछ। आप मानते हैं कि जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, उसका जो इस प्रकार का एक माहौल कर गया, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है साहब। ये चुनाव लोकसभा का है, एक जाति विशेष का चुनाव नहीं है। ये 36 कौम और बिरादरी का चुनाव है। लोकतंत्र में सभी जातियों का समावेश जिस पार्टी में होगा उसका उम्मीदवार एक चुनाव में जीतेगा। और जिस प्रकार से राहुल जी के बयान है उससे लगता है कि उनका 36 कौम और बिरादरी में विश्वास नहीं है। जी, एक बयान और निकल के आया कि राठौड़ साहब और देवेंद्र झाझड़िया के साथ वही लोग हैं जिन्होंने राठौड़ साहब को धोखा दिया था। नहीं, इस टाइप की बातें मैं तो समझता नहीं। अलग अलग चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं। ये चुनाव लोकसभा का है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। अब निश्चित तौर पर राजस्थान विधानसभा में जब चुनाव थे, मुद्दे स्थानीय थे, अलग अलग टाइप के थे। अब देश का मुद्दा होगा, देश के मुद्दे पर चुनाव होगा। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। राम सिंह कसवा को किसी टाइम में 168 वोटों से जीत दिलवाने वाले राजेंद्र राठौड़ थे। उसके बाद में राहुल कसवा बयान देते हैं कि काको जी की मैं चश्मा उतरवा दूँगा। मैंने कहा, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी, राहुल जी की जितनी भी टिप्पणियाँ हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं समझता हूँ एक मैच्योर सांसद होने के नाते उनकी इस टाइप की टिप्पणियाँ इस प्रकार के हमारे जो लोकतंत्र में जो है वो अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने जो भी टिप्पणियाँ की हैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता और मैं नसीहत भी देता हूँ भाई राहुल कृष्णा, चूँकि वो हमारी पार्टी के सांसद भी रहे और युवा हैं और आगे उनका एक, मैं समझता हूँ कि युवाओं के कहीं न कहीं उनकी बात अच्छी सीखने को मिले, इसलिए वो पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की रीति नीति का प्रचार करें, न कि व्यक्ति विशेष की टिप्पणी करें। महावीर जी, मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा। महावीर पूनिया की मेहनत अब की बार कितनी ज़्यादा है, मतलब देवेंद्र झाझड़िया के प्रति? देखिए, मैं तो एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के सारे हमारे जो कार्यकर्ता हम सब लगे हुए हैं और सब जी जान से ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी जी की सरकार, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार है। चूरू में हमारा जो प्रत्याशी है वो एक बहुत ही संघर्षशील प्रत्याशी, एक गरीब किसान का बेटा है। इसके लिए हम जितनी मेहनत करें वो कम है और मेहनत करना हमारा पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो ये समझता हूँ इससे जितनी मेहनत है ये बहुत कम है और भी इस मेहनत को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे महावीर जी पूनिया, भाजपा
तारानगर के वरिष्ठ और शानदार कार्यकर्ता। पूरी जो कवरेज है वो देने की हमने कोशिश की, पूरी रिपोर्ट हमने तैयार करने की कोशिश की। नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।